नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ विवेक पांडे। हमारी खास पेशकश में आज चर्चा होगी आफत की बीमारी आई फ्लू को लेकर। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में आई फ्लू के केस मिलने लगे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी सचेत हो गया है। सभी चिकित्सा अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आई ड्रॉप का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दे दिया गया है। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से आई फ्लू के मरीजों के मिलने भी अब शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, फर्रुखाबाद, बरेली, मऊ, जौनपुर, फिरोजाबाद सहित कई जिलों में इसके केस ज्यादा मिल रहे हैं। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ इस बीमारी से बचाव बताने के लिए एक खास पैनल भी जुड़ेगा जो आपके मन में चल रहे हर सवालों का जवाब देगा। तो आई फ्लू से लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आज आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि आखिर आई फ्लू है क्या। तो चलिए अब आपको हम कुछ ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये आई फ्लू क्या है। यानी कि कंजक्टिवाइटिस एक तरह का संक्रमण है जो आंखों में कंजक्टिवा की सूजन की वजह से होता है। बारिश में तापमान गिरने और नमी की वजह से बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी बढ़ने लगती है। आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस ऑफ पिंक आई भी कहा जाता है। आंखों का सफेद हिस्सा गुलाबी या लाल हो जाता है। तो ये रहा आई फ्लू। अब इसके लक्षण क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। तो आई फ्लू के लक्षणों के बारे में अगर हम बात करें तो आंखों में सूजन, साथ ही साथ खुजली, जलन, लाइट में किसी प्रकार की आपको परेशानी हो सकती है, सफेद चिपचिपा पदार्थ आपके आंखों से निकलेगा, सामान्य से ज्यादा आपको आंसू आएंगे। इसके साथ ही साथ अब ऐसे में आई फ्लू होने पर क्या करें यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आंखों में इंफेक्शन होने पर आपको डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर की बताई दवाओं को आपको नियमित लेना होगा। किसी का तौलिया या फिर रुमाल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आंखों में इंफेक्शन अगर आपको हो रहा है तो चश्मा जरूर लगाइए। इंफेक्शन होने के बाद घर से बाहर ना निकलिए। थोड़े थोड़े समय पर ठंडे ठंडे पानी से अगर आप आंखों को धोते हैं तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही साथ आपको हाथों की सफाई का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर को जरूर दिखाना है और जो दवाई आपके डॉक्टर ने आपको दी है उस दवाई का उपयोग जरूर कीजिए। तौलिए का इस्तेमाल और रुमाल का इस्तेमाल अपना कीजिए, दूसरे का मत कीजिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं। अगर आपको भी इस प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको जरूर ध्यान रखिए। लेकिन अब हम सीधे ग्राउंड जीरो से आपको हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आगरा से आ रही इस रिपोर्ट को जरूर देखिए आप पहले। ताज नगरी आगरा में आई फ्लू ने अपना प्रकोप जारी कर रखा है। पूरे शहर को अपने चपेट में ले लिया है और यही वजह है कि आज मैं जिला अस्पताल में नेत्र वाले विभाग के अंदर देख रहे हो। आप देखते हैं यहाँ पर्चे बन रहे हैं। लोग बच्चों को लेके उनका पर्चा बनवाने आए हैं, उनको दिखाने आए हैं, उनकी दवाइयाँ लेने आए हैं और हम यहाँ मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, इसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, जो सभी लोग आई फ्लू के ग्रस्त में चपेट में हैं और उनको आई फ्लू हो रखा है। आंखें लाल हो रही हैं। लेकिन सब ये वाली बात अलग है कि फैल चुका है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, कैसे कैसे ठीक हुआ जा सकता है, तो क्या क्या चीजें हमें ये प्रयोग में लेनी है, कैसे बचना है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये बताएंगे इससे बचने के लिए उपाय क्या क्या है। देखिए, बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी कांटेक्ट है, मतलब जो भी पर्सन डिसीज्ड है वो कभी भी किसी के कांटेक्ट में ना आए। अपना सारा सामान इंक्लूडिंग बेडशीट्स, टॉवल्स, ऐसे जो सामान है वो सारा अपना अलग रखे, बिल्कुल सेग्रीगेट करके रखे सबसे। कोविड की तरह एग्जैक्टली, मतलब प्रोटोकॉल लगभग वही है, मतलब एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली वही चीज़ है। उसमें कॉन्टेक्ट में कम है और उसके अलावा फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्लस
ऐसा कोई आई ड्रॉप हो जो दर्शक जानना चाहते हैं, कई लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, घर में रहते हैं, कई लोग के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अपने घर में उनको मंगवा के मार्केट से यूज कर सकें और इस बीमारी से निजात पा सकें, ऐसा कुछ है आपके पास कोई आई ड्रॉप? देखिए, जो इसका ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि इसकी एटियोलॉजी क्या है। एटियोलॉजी का मतलब ये होता है कि मतलब वो किस वजह से हुआ है, कि बैक्टीरियल है या वायरल है। ठीक है, अभी जो हालांकि चल रहा है वो यूजुअली वायरल है और थोड़ा बहुत उसमें बैक्टीरियल कंपोनेंट है। तो मेरा सजेशन यही है कि एकदम से अपने आप से ड्रॉप्स यूज़ ना करें, बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ड्रॉप्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं होगी तो हमें एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता आएगी। कई बार यही ड्रॉप्स अगर कोई डालेगा तो वो नुकसान भी कर सकती हैं और वही ड्रॉप्स आपका फ़ायदा भी कर सकती हैं। जैसा कि भी आपने जाना कि इसका सेम बचने का तरीका एक ही है, जो कोविड काल में प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किया था कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी, लोगों से कांटेक्ट में ना आए, हो सके जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रस्त है उसे अपने कपड़े, अपना टॉवेल, अपना बिस्तर, अपने खाने पीने का सामान, अपनी पानी की बोतल बिल्कुल दूर रखें और एक साइड से अपना एक कमरा बना लें, एक अपना बेड सेपरेट कर लें जो लोगों के कांटेक्ट में ना आए। हो सके अपनी आंखों को बार बार धोएं, पानी का छींटा मारे ताकि थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन जो लोगों ने बताया है कि जो लक्षण है सबसे ज्यादा निकल के सामने आ रहा है वो बात यही है कि लोगों की आंखों में दर्द ज्यादा हो रहा है। तो अब ये सब जानकारी देते हुए उन्होंने हमें बताया, इसकी दवाइयां भी लिखी हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में किसी को ये वायरस है, ये आई फ्लू है, तो उस बच्चे को बिल्कुल अलग कर दिया जाए ताकि किसी के कांटेक्ट में ना आए, ताकि और जो घर के और भी लोग हैं वो इसका शिकार ना बने। आगरा से रिंकू। तो चर्चा से पहले ये खास रिपोर्ट दिखाना आपको इसीलिए बेहद जरूरी था। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। बहुत ही खास मेहमान और इस विषय के जानकार हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनीष अवस्थी जी आयुष चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी बीएचएमएस होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, डॉक्टर एमएस वासु साहब हैं वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। मैं आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं डॉक्टर मिश्रा आपसे सवाल शुरू करना चाहूंगा। एक मिथक बहुत ज्यादा फैल रहा है कि अगर हमने जिसको इन्फेक्शन है उसकी आंखों में अगर देख लिया तो हमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। क्या ये मिथक है या वाकई इसमें कोई सच्चाई है? जी चर्चा रखी हो जो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा कॉमनली क्लिनिक पे विजिटेड डिजीज है। हाँ, कुछ चीजें जरूर हैं जो हमें लोगों को समझानी है। ये बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल सही है कि हमें ऐसे पेशेंट जो कंजंक्टिवाइटिस से या आई फ्लू से सफर कर रहे हैं डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं आना। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पेशेंट काफी दूर बैठा है और हम उसकी आंख में देखेंगे या दूर से उसको देख लेंगे तो हमें कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि हाँ, जिसको भी कंजंक्टिवाइटिस हुई है उनकी चीजों से दूरी रखनी है, उनके टॉवेल हैं, उनकी जो भी यूज करने वाली चीजें हैं उनसे आपको बचना है और ऐसे पेशेंट्स को आइसोलेट जरूर कर देना है। और पेशेंट को ये भी एक्सप्लेन करना है कि अपनी आंखों पे वो ब्लैक कलर का गॉगल्स लगा के रखे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर राम कपूर साहब भी जुड़ चुके हैं, सीनियर आई सर्जन है। आपका भी बहुत स्वागत है। कपूर साहब, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जैसा कि मिश्रा जी ने बहुत अच्छा जवाब हमारे सभी दर्शकों के लिए दिया सचेत करने के लिए, सावधानी कौन सी रखनी है सार्वजनिक जगह पर अगर हम जाते हैं सर, तो कौन सी खास सावधानी हमें रखनी चाहिए? जी कपूर साहब, ये आपसे सवाल है। ऑडियो नहीं है। चलिए ठीक है, मैं कपूर साहब लौटूंगा आपके पास। मैं अवस्थी जी का रुख करना चाहूंगा। अवस्थी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अवस्थी साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं सर कि सार्वजनिक जगह पर अगर हम जाते हैं तो हमें क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए इस इन्फेक्शन के दौर में? एक तरह का फ्लू है जी। तो अगर हम सार्वजनिक जगह पे जाते हैं वहाँ जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है तो हमें लोगों के कॉन्टेक्ट में जिनको आई फ्लू है उनसे बच रहना चाहिए। साथ में क्या नाम है, अगर वायरस है तो हमें अपने हाथ को, अगर हम उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं तो अपने हाथ को धोते रहें और साथ में सैनिटाइज करें अपने आप को, घर में आके नहाएं और कपड़े भी चेंज करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। मैं बासु साहब का रुख करना चाहूंगा।
सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जैसा कि अभी अवस्थी जी ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर जाकर क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देखिए सर, एक ऑफिस कल्चर भी होता है, हम लोग सब ऑफिस में एक साथ रूबरू भी होते हैं। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन भी है तो क्या और वो अगर आपके संपर्क में आता है तो इसके बाद क्या कुछ हमें एहतियातन रखना है? मान लीजिए अगर हम उस इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ गए हैं तो। जी बासु साहब, ये आपसे सवाल है। चलिए, मैं एक बार फिर से मैं डॉक्टर राम कपूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर राम कपूर, अगर मैं सर ये सवाल आपसे पूछूं कि अगर हम इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, अब हमें क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए अपना, अगर हम इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आ चुके हैं तो? देखिए, उससे थोड़ी दूरी इसलिए बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि देखने से हो जाता है कंजक्टिवाइटिस। आप किसी की आंखों को तब देख रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाता है, लेकिन क्रॉस इन्फेक्शन होता है, जैसे कि उसने अपनी आंखों को टच किया या जो आंख से पानी या कीचड़ बह रहा है तो उसको छू लिया उसने, और उसको कहीं पे उसने मान लीजिए टेबल पे या कहीं पे भी उसने छू लिया, उसी को आपने छू लिया तो आपके होने के पूरे, और अपने आंख के पास ले गए उसको, तो आपको कंजक्टिवाइटिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। ये बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ये बिल्कुल भ्रामक स्थिति है कि आंखों की तरफ देखने से हो जाता है, आंखों की तरफ देखने से नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, वो भी टच करने पे होती है इन्फेक्शन बहुत। दूसरी बात है कि आपको ये बहुत रखना चाहिए, प्रिकॉशन रखना चाहिए कि आप आई मेकअप बिल्कुल ना करें, जिसमें कंजक्टिवाइटिस हो जाती है आपको आई मेकअप नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आंख में लाली है तो कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। और इसमें आपका रुमाल अच्छा अलग होना चाहिए और टॉवल से अलग होने चाहिए, और कोई भी आप बेड पे भी बैठे हैं, सोफा बैठे हैं, दूसरा आदमी सोफा बैठा है, टेबल पे आपने छू दिया उसको, तो इस बहुत जल्दी फैलता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रातः ये होता है कि घर में किसी को हो गया तो सारे मेंबर्स को धीरे धीरे हो जाता है। इसमें आई डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से अवश्य कॉन्टैक्ट कर लें, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स हम लोग जरूर देते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आ जाता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अच्छा, वायरल पे क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है, इसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल होने में आपको। ये क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हो ना, 4-5 दिन लग जाएंगे इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट्स। ओरल एंटीबायोटिक्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, अनलेस एंटिल कुछ अधिक प्रॉब्लम हो गई है तो उसका मिसयूज हो जाता है। ओरल एंटीबायोटिक्स का लोग लेते हैं, 1-2 दिन 2-3 दिन लेते हैं, उसके बंद कर देते हैं, क्योंकि ओरल एंटीबायोटिक्स में अगर ले रहे हैं तो मिनिमम 5 दिन आपको अवश्य लेना चाहिए, और डॉक्टर को अवश्य दिखा लें। इसमें कॉम्प्लिकेशन एक होता है, रेयर होता है कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो कॉर्निया का जब इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ये सीरियस, मतलब सीरियस टर्न ले सकता है, तो इसलिए डॉक्टर से अवश्य ही कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, सार्वजनिक प्लेसेस में आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो एक तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप धूप का चश्मा लगा लें। आप कमरे में बैठे हैं तब भी धूप का चश्मा आप लगा लीजिए। और दूसरी बात है वही क्रॉस इन्फेक्शन जो मैंने कहा, फिर किसी चीज को टच ना करें, आपका टॉवल, आपका रुमाल अलग होना चाहिए, किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और अगर हो सके तो मतलब सार्वजनिक जगहों पे ना जाएं उस समय। बिल्कुल, मैं आता हूं सर आपके पास, एक बार फिर से लौटता हूं। अब एक बार फिर से हम डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी का रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये आपसे रहेगा, बहुत हमारे दर्शकों के भी इस तरह के सवाल हैं कि एकदम से ये वायरस क्यों इतना ज्यादा बढ़ने लगा? क्या कोई मौसम विशेष का असर है या कोई दूसरी वजह है? बिल्कुल, ये जो इस समय का एटमॉस्फेयर है जिसमें मौसम में नमी बनी हुई है, ये लगातार बारिश हो रही है, ये एक बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाता है इस तरह की डिजीज के लिए, जिसमें वायरस और बैक्टीरियल का ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। तो इस समय पेशेंट, इस एक जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस है, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस तरह के इन्फेक्शंस के लिए। तो इस समय पेशेंट को हमें बार बार एक चीज पे बहुत फोकस करना है कि हमें जो लोग बाकी जो इन्फेक्टेड नहीं उनको तो जागरूक करना है, उससे ज्यादा जागरूक हमें उन पेशेंट्स को करना है जो पेशेंट इन्फेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लेंगे तो फर्दर इसके इन्फेक्शन की चेन को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें उस पेशेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अच्छा,
वायरल जो आई फ्लू हो रहा है, इसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स आज के पेशेंट में जो देखे जा रहे हैं वो फ्लू के और भी सिम्टम्स के साथ पेशेंट आ रहा है, जैसे फीवर है, इस तरह की बहुत सारे, और आई के सिम्टम्स तो रह रहे हैं, बाकी वायरल फीवर जैसे सिम्टम्स भी पेशेंट्स लेके आ रहे हैं। तो भाई पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि वो आइसोलेटेड रहे, रेस्ट करे, अच्छे से वाटर इनटेक करे, और जो भी मेडिकेशन उनका डॉक्टर उसको एडवाइस करता है उसको प्रॉपरली ले। अगर हमारे पेशेंट इस चीज को समझ लेंगे तो इस चीज को हम बहुत आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। मौसम को बदल पाना हमारे हाथ में उतना नहीं है, लेकिन जागरूक होकर हम लोग इस बीमारी को आगे इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने भी जवाब दिया मिश्रा साहब। डॉक्टर मनीष अवस्थी जी, मेरा सर आपसे सवाल ये है कि ये जो रोजमर्रा में मान लीजिए हम लोग ऑफिस भी जा रहे हैं और जो लोग मेट्रो का यूज करते हैं या फिर रोजाना बस का यूज करते हैं, उनको जाहिर सी बात है ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां पर ज्यादा लोग हैं, तो क्या कुछ बचाव कर सकते हैं कि हम संपर्क में भी ना आए और हमारी जो रोजमर्रा के काम है ये भी किसी भी तरह से प्रभावित ना हो? ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, तो हमें अपने साथ में सैनिटाइजर रखना चाहिए, जिससे हम अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं। साथ में अपना रुमाल अलग रखना चाहिए। और अगर अपने ऑफिस प्लेस में पहुंच गए हैं तो वहां जाकर सबसे पहले अपने ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए और हाथ को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए। जी, हम अपनी तरह से बच सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सर कुल मिला के जो हम लोग कोविड प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे उसी का हमें इस बीमारी के मद्देनजर भी ध्यान रखना है अपना बचाव रखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रोटोकॉल जी वायरल इन्फेक्शन में सेव ही होते हैं, क्योंकि टच वायरस होने से जल्दी से फैल जाता है, तो इसीलिए हम लोग वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो भी दर्शक इस समय हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और खास पैनल यही बता रहा है कि देखिए कोविड प्रोटोकॉल के समय जो भी आपने रूल्स फॉलो किए थे उसे प्लीज बरकरार रखिए, वही आपको बचा सकता है। कपूर साहब, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्या आप जो इन्फेक्टेड लोग हैं या उनके परिजन हैं उनको किसी प्रकार के डाइट की भी सलाह दे रहे हैं या नॉर्मल डाइट इस समय वो प्रेफर कर सकते हैं, जैसी मतलब हम लोग डाइट यूज करते हैं? देखिए, अभी आपने इसे कोविड से कंपैरिजन किया, तो कोविड के लिए बचाव के लिए होता है कि फेस मास्क पहन लेते हैं, जिससे आपका मुंह और नाक कवर्ड होती है। यहाँ पर ये क्योंकि आई का है इसलिए सन ग्लासेस पहनना बहुत आवश्यक होता है, ग्लासेस बहुत आवश्यक होता है। तो सर जो व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें जी जो व्यक्ति सर इन्फेक्टेड नहीं है वो भी ग्लास पहन सकता है अगर बचाव करना है उसे? तो अब उस डार्क ग्लासेस तो पहन के उसको अटपटा लगेगा, ये तो है, लेकिन ग्लासेस पहन लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, उससे आई का प्रोटेक्शन तो होता है। कोई जैसे मतलब कोविड में जो इन्फेक्टेड नहीं है वो भी मुंह पर और नाक के ऊपर फेस मास्क लगा के उससे प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर ग्लास पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा है, ग्लासेस पहनेंगे बहुत अच्छा है। तो एक चीज तो ये हो गई, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है सार्वजनिक प्लेसेस को जहां तक हो सके बचाव करें, कि उसमें सबसे तेजी से अगर फैलता है तो सार्वजनिक जगहों पे फैलता है। तीसरी बात हमने डाइट के लिए पूछी, तो डाइट आपकी नॉर्मल डाइट होनी चाहिए एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी खूब पीते रहिए। अच्छा, ये बहुत आवश्यक होता है जी। और डाइट में ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, और विटामिन सी होगा तो अच्छा रहता है, विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो, जूसेस की मात्रा ज्यादा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वो एडेड एडवांटेज हो जाएगा। बाकी आपकी नॉर्मल डाइट होनी चाहिए और प्लेंटी ऑफ वाटर, काफी पानी पीते रहना चाहिए आपको जी। और जो अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि वो उसमें कभी कभी फीवर भी आ जाता है, वो एक्सट्रीम केसेस में होता है। अगर फीवरिश साथ जरा सा भी लगे तो तुरंत आप डॉक्टर को कांटेक्ट करना बहुत आवश्यक है, और वैसे भी करना चाहिए। आई फ्लू हो जाता है तो कांटेक्ट करना चाहिए इसमें बहुत, क्योंकि जब अगर फीवर आ गया है तो इसके माने बैक्टीरिया इन्फेक्शन तो आ ही गया है, फिर कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट होने के पूरी चांसेस होते हैं। ये थोड़ी सी डेंजरस वो होती है। और अगर कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो ये आई फ्लू जो होता है, कंजंक्टिवाइटिस होता है, ये 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। डिपेंड करता है किस टाइप का वायरस है। ये रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है, आपने जब भी देखा होगा, जब भी पानी बरसता है तो रेनी सीजन में बहुत ज्यादा ये फैलता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो लेना चाहिए, लेकिन जरा सा भी आपको डिले हो, कुछ भी हो, तो डॉक्टर से अवश्य कांटेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। केमिस्ट से पूछ के मत ले प्लीज। हाँ, ये आपने अच्छा कहा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट के थ्रू मेडिसिन लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मतलब खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लीजिए।
डॉक्टर हिमांशु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि ऐसे कोई सिम्टम हो जो मरीज को पता ना चल रहे हो, थोड़े से लेट समझ में आ रहे हो? ऐसा तो नहीं, मुझे जहां तक अभी तक फ्रीक्वेंट केसेस हम लोग देख रहे हैं उसमें तो इनिशिएट ही रेडनेस ऑफ आइज से हो रहा है, ईचिंग हो रही है, पेन रह रहा है आइज में, वाटरिंग आइज हो सकते हैं। जो डिस्चार्जेस हैं वो अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह के डिस्चार्जेस होते हैं। जैसा कि भी डॉक्टर साहब बता रहे थे, अगर प्योर वायरल इन्फेक्शन है तो वाटरी डिस्चार्जेस हैं, फिर वो स्टिकी वाइट डिस्चार्जेस हैं, लेट में येलो डिस्चार्जेस भी आने लग रहे हैं। तो हम बस एक चीज बार बार पेशेंट को हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं तो हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, हमें किसी तरह की भ्रामक चीजें समाज में नहीं फैलानी है। आराम से पेशेंट को समझाना है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आप थोड़े से सावधानी रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को चीजों से बचाएंगे, समझेंगे तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन से बचा। हमें जागरूक होना है, डरना बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत साधारण इलाज है, वायरल डिजीज है, सेल्फ लिमिटिंग है, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कब आपको मेडिसिन की नीड है, कभी आपको ऐसे ही वेट करना है। तो जब भी आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि आपकी आईज में रेडनेस आ रही है, आईज आपकी इची, उसमें खुजली सी महसूस हो रही है, या वाटरिंग, आंखों से पानी आना शुरू हो जा रहा है, या आंखों में दर्द हो रहा है, तो नियर बाई आप डॉक्टर से मिलें और जैसा प्रोटोकॉल आपको वो दे रहा है वैसा प्रोटोकॉल फॉलो करें। घबराए नहीं, डरे नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं। ये बहुत अच्छी आपने सलाह दी है। डॉक्टर अवस्थी, इस समय हम लोग डिजिटल स्क्रीन का बहुत यूज करते हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो। तो मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति हो जाता है या उसे इस तरह के कुछ लक्षण लग रहे हैं, तो वो मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का उपयोग बेहद कम कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डिजिटल स्क्रीन हमें इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आई फ्लू हो गया है तो इससे हमें आंखों में इरिटेशन होगी, साथ में ये भी तो एक संभावना हो सकती है कि आपके फोन का कोई दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है, या उसको ले सकता है, बच्चे ले सकते हैं, आपके घर में जितने लोग हैं उसका इस्तेमाल छू सकते हैं, तो उससे वो उनको भी फैल सकता है। तो डिजिटल स्क्रीन यानी मोबाइल या लैपटॉप वगैरह का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, जिससे आंखों को हमें आराम मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर राम कपूर आपके पास आना चाहूंगा सर। कोई लास्ट ऐसी सलाह हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हो जो उनके लिए बहुत रामबाण हो? देखिए, इसमें अधिकतर तो ये कि 95% से अधिक लोग बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आपको हुआ है तो आपको डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। अधिकतर इसमें क्या हो जाता है, लोग पेशेंट से पूछ लेते हैं भाई आपको क्या कौन सी दवा डाल रहे हो, तो वही दवा जाके ले आते हैं, वो डालना शुरू कर देते हैं, या केमिस्ट के पास चले आते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रिकॉशन वाली बात ये होती है कि डॉक्टर को दिखाए उसमें कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं, अधिकतर वैसे मैं बता दूँ कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। 99% केसेस में कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि जब आपको वायरल इन्फेक्शन आंख में हुआ है, जिसको आप आई फ्लू कहते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो दूसरे बैक्टीरिया का घुसने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केवल जो वाइट वाला जो आपका कंजंक्टिवा है, जिसको देख के आप कहते हो, तो उसमें इन्फेक्शन है, रेडनेस है, तो वो ठीक हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा 5-6 दिन में, 4-5-6 दिन में ये अवश्य ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बदलनी जी, इसलिए नहीं करनी कि ठीक है मैं कह रहा हूँ आपसे 95 या 98%, 99% केसेस में 100% रिकवरी हो जाती है, इसलिए पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि हम सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेंगे। ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अधिकतर इसमें ये होता है कि हम एक दूसरे से पूछ लेते हैं आप कौन सी दवा डाल रहे हो, वही दवा डालना शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा, दूसरी बात है, एक चीज और, दवा जब डाल रहे हैं तो आप वो ड्रॉपर आपके आंख में बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। वो फिर दूसरा आदमी डालता है एक का भी। और दूसरी बात है, अगर घर में 2 मेंबर्स को हो गया तो दोनों की आई ड्रॉप अलग होनी चाहिए जी, एक ही आई ड्रॉप से दोनों लोग काम होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी आप सभी लोगों ने सलाह दी, टच नहीं होना चाहिए। जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, शुक्रिया आप सभी का। तो आपके अपने न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इस खास पेशकश में हमने यही बताने की कोशिश की, देखिए डरिए नहीं, अवेयर रहिए, और अगर आपके जो हाथ हैं बार बार अगर आप साफ करते रहेंगे तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।